सारी जिंदगी गीत गाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ध्यान रखो। फिर फायदा क्या, इनसे फायदा केवल इतना है, अपना मानस पवित्र हो जाता, बस पाप की तरफ प्रवृत्त नहीं होती। उसका तो नियम है, देखो जो पाप करेगा चाहे जान के करे चाहे अनजान के करे, फल भोगना पड़ेगा। अच्छा, कोई नादान बालक जाके हमें गरम गरम चम्मच पकड़ ले तो जलेगा नहीं, उसे थोड़ी पता है तुम नादान हो, तो नियम लागू है। अच्छा, बड़ा बूढ़ा पकड़ ले जाए तो ना भाई इज्जत करेगी आगे से, बड़े बूढ़े न जला तो कहीं कोई इज्जत है। वहां तो सीधा नियम है। उस नियम क्या, अब होगा क्या, ईश्वर की स्तुति करेंगे, उससे लाभ क्या है। तो मैं ईश्वर स्तुति की प्रार्थना उपासना मंत्रों की चर्चा भी कर रहा था। लाभ ये वो देता है, देता है। क्या देता है, कल परसों में बताया था, आत्मज्ञान देता है। क्या देता है, आत्मज्ञान। ये उम्र बहुत बढ़िया है, चकाचक उम्र है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरे पहुंच जाते हमारे पास में। अच्छा, जग गए गुरुदेव तुम आओ, 2:30 बजे मैं भी जग गया हूँ। मैं कहा मैं सो लो, तो ऐसे उठाना है ना, तो जग के आएंगे, नहा धो करके जट कमरे में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद ही सो गए। थोड़ी देर बाद नींद आएगी, आएगी 2:30 बजे उठ जाए, पट्टा नहा धोकर सीधे कमरे पहुंचे जाएंगे। मैंने कहा अपना प्राणायाम आदि करेंगे ना तो करते रहो, मैं बैठा हुई है पढ़ूंगा। थोड़ी देर बाद सब ऐसे झूमने लगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात्रि में भी बढ़िया इनके संग महफिल सजी रहती है, वो बढ़िया बातचीत तो करो। तो इनके साथ रहने से तो ये होता कि ये उम्र होती है ना, इसमें छलकपट नहीं होता। तो इनके साथ रहने से हम भी बालक ही बने रहते हैं, दिमाग हमारा भी दुनिया से अलग रहता, फ्रेश रहते। ओके, इनकी बात है, इनका ढंग और ये ना उत्साह भरपूर रहता है, उत्साह भरपूर रहता है। ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो हिम्मत पूरी रहती है। तो इससे ये याद दिन रहेंगे तुम्हें। तो गुरुकुल से निकल जाओगे ना, पर ये दिन दोबारा नहीं आने। विद्यालय वाले दिन दोबारा कहाँ आते हैं, सब साथ ही याद रह जाते हैं। अच्छा, इससे बढ़िया फिर जीवन नहीं होता। और तो सैकड़ों अपने साथ हैं, मिलते हैं जुलते हैं, इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, जब आपस में मिलते हैं और आगे चल करके जी अलग अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर इनके ना कोई आंसू पोतने वाले आपस खड़ी हो जाती, सक्रिय से जीवन में जाकर 50 वाले खड़े हो जाते। फिर कहाँ पर याद करते हैं, जो कहते हैं झंझटों ना फंसते, वैसे ही रहते तो ज्यादा बढ़िया थे। तो ध्यान रखो, विद्या साथ रहेगी तो फिर मौज ही मौज है। तो क्या करता है परमात्मा, आत्मज्ञान देता है। क्या देता है, आत्मज्ञान। आत्मदा का मतलब आत्मा को देना नहीं, किसे, आत्मज्ञान को देना। तो आत्मा का देना लेना इसलिए नहीं होता है, आत्मा सदा से है, सदा रहेगा, समझ गए ना। ये आपका शरीर आपको मिल गया, लेकिन आपका आत्मा सदा से है और सदा ही रहेगा, इसका कभी नाश नहीं होता। जो व्यक्ति ये जानता है वो धर्म से कभी हटता नहीं। तो आदमी ये समझ लेता है आत्मा सदा रहेगा, ये आत्मज्ञान हो जाए। क्या हो जाए, आत्मज्ञान यही होना है कि आत्मज्ञान होना है कि हम सदा ही रहे और सदा ही रहेंगे। शरीर हमारा है, रहे ना रहे। तो आदमी क्या करता है, अधर्म में नहीं जाता। किस में नहीं जाता है, अधर्म में नहीं जाता है, तो उसे दुख भी नहीं होते। बरेली में कार्यक्रम चल रहा, महर्षि दयानंद के प्रवचन चल रहे। वहां सरकारी विभाग में जो खजांची थे उनकी बगीची में प्रवचन चल रहे। स्वामी दयानंद धारा प्रवाह बोला करते थे, खंडन चलना।
तो स्वामी दयानंद मजाक में खंडन भी करते थे बहुत। स्वामी दयानंद का प्रवचन के लोग कहते 3-3 घंटे चलता और 3 घंटे में लोग उबते नहीं थे। तो स्वामी दयानंद का प्रवचन एकदम रसीला होता था। खंडन भी करते थे तो ऐसा नहीं करते थे कि वहां किसी को बुरा लगे। एक बार प्रवचन करते हुए स्वामी ने कहा कि आजकल तो भक्ति भी वर्ण के अनुसार हो गई। भक्ति लोगों ने वर्ण के अनुसार बना ली। किसी ने कहा कैसे? और ने कई पंडित जी भक्त बन गए ना, साधु पंडित जी साधु बन गए तो वो भजन करते हैं, वो भजन करते हैं राम नाम लड्डू गोपाल की और कृष्ण नाम मिश्री तो घोट घोट पी। स्वामी ने कहा जैसा करते रहे वैसे ही भजन है। और कहीं कोई छत्री बन गया सन्यासी तो कह दे वो वहां पर भजन करता है। वो फिर भजन क्या करता है? राम नाम की ढाल बनाई कृष्ण कटारा हाथ लिया, वो वैसी भक्ति करता। और कहीं साधु वैसे बड़का बन गया फिर वो भक्ति ये करता है तो वैसे साधु बन जाए। राम तेरा बानिया समझ करे व्यापार। और कहीं शूद्र वर्ण का कोई हो गया, निम्न वर्ग का हो गया साधु तो स्वामी दान कहते वो भजन करता है जाति पद पूछे ही नहीं कोई, हर को भजन हरि का। तो स्वामी ने कहा जैसे साधु वैसा ही भजन भी वैसे ही बना लिए। तो ये ध्यान रखो, स्वामी दयानंद बरेली में प्रवचन कर रहे हैं। जब तक वो खंडन मूर्ति पूजा करते रहे तब तक तो कलेक्टर बैठता था वहां। ईसाई लोग बैठते सुनते आते लोग स्वामी दयानंद कलेक्टर आदि सब सुनने जाए तब तक तो कलेक्टर जो है खुश होता रहा। जब तक स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा खंडन करते रहे, जो करते रहे, मुसलमानों करते रहे तब तक तो वो होता रहा खुश। और जैसे ही ईसाइयों खंडन शुरू किया वैसे ही कलेक्टर उठ गया। जब उठ गया तो उन्होंने जो खजांची वहां लक्ष्मी नारायण थे उनको बुलाया और उनसे कहा जा करके कि देखो पंडित दयानंद से कह दो वो ऐसा खंडन न किया करें जिससे कि ईसाई तो समझदार हैं, वो तो कुछ कहेंगे नहीं, मुसलमान बवाल कर देंगे, इसलिए ऐसा खंडन मंडन मत किया करें। अब खजांची जो थे लक्ष्मी नारायण वहां तो वादा करे आए नियम थे कि हम कह देंगे। अब आए और स्वामी दयानंद से कौन कहे? अब मीटिंग वही स्वामी दयानंद जब आते कौन कहेगा? तो अंत में जा करके ये कहा, उस समय स्वामी सदानंद मुंशी राम थे, वही मुंशी राम कह देगा नया बालक है। अब मुंशी राम कहते हैं भाई गली में घंटी बांध देंगे, जय बिल्ली घरे में घंटी बांधेंगे। हम गए स्वामी दयानंद भव्य मूर्ति देख के कहते हमारी वैसे तो नहीं करे। कहते हमने केवल इतना कहा, ये तो नहीं कह पाएगा, ये कहा कि ये खजांची कुछ कहना चाह रहे। अब वो खजांची जी पे आई बात। अब खजांची कहीं तो गला साफ करे, कहीं चार को वो 4 मिनट रह गए, कहीं गला खुजाम गला वो खसाब करें, कहीं चांद खुजावे। तो उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा नरवाई से काम लो तो अच्छा है। झट स्वामी दयानंद बोले और 400-500 की भीड़ उपस्थित। अरे स्वामी दयानंद ने कहा कलेक्टर ने कहा होगा कि पंडित दयानंद यूँ बोलता है वो हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ यही कहा था, तो ये कहा था तो टाइम को खराब कर रहा, मैं कोई हुआ हम तुझे कहा जाऊंगा। वो कोई हुआ हो तुझे कहा जाऊंगा। अरे कलेक्टर तुझे कहा, तू मेरे से कह देता करके। उसके बाद स्वामी सत्यानंद कहते हैं जब प्रवचन शुरू हुआ
तो स्वामी ध्यान में जब दहाड़ करके कहा, कहते आध्यात्मिक आदमी जब दहाड़ता है ना तो कंपन होता है। कहते सारे लोगों के हृदय में धड़कन बढ़ रही थी। तो स्वामी ध्यान ने तीक्ष्ण दृष्टि चारों ओर घुमा कर कहा, कलेक्टर कहता है कि खंडन मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो स्वामी ध्यान ने दहाड़ करके कहा कि जब तक दुनिया में कोई ऐसा वीर पैदा नहीं होता है जो हमारी आत्मा का नाश कर सके, तब तक दयानंद सत्य से हटेगा नहीं, सत्य ही कहेगा, चाहे इन उंगलियों की पत्ती बना के चला दिया। उन्होंने कहा जिसका जी चाहे इस नश्वर शरीर का नाश चैनल को कर दे, सब्सक्राइब करें, मैं सत्य वीडियो को स्थापना लाइक करें, के लिए आया हूं, सत्य ही कहूंगा। घंटी यानी 3 घंटी से आल वाली घंटी को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वामी ध्यान दहाड़ रहे थे और समझते सारे कहते वहां पर कंपन सा हो रहा था, सबके हृदय धड़क रहे थे। अच्छा ये बल कहाँ से आता है? इसे क्या कहते हैं?